श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये छठे अध्याय का ये है 35वां श्लोक कि श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के बारंबार यत्न करने से और वैराग से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। ये बता रहे भगवान कि ये है 35वां श्लोक छठे अध्याय का कि कैसे मन वश में होगा। पहले आगे बता चुके अर्जुन है ना कि वायु की भांति बड़ा दुस्तर है, ये वश में नहीं होता भगवान, इसको हम कैसे हो कि चंचलता इसका स्वभाव है। तो भगवान इसका युक्ति बता रहे हैं कि भले कोई निस्संदेह मन चंचल, भगवान कहते हैं हम मान रहे हैं कि मन चंचल है, लेकिन बहुत कठिनता से बस में होता है, लेकिन फिर भी बस हो सकता है। ये बात भगवान बता रहे हैं। स्थिति परिस्थिति जैसी हमारी रहती है, हम कहते हैं हम ये सुधरेगी नहीं, लेकिन गुरु कहते हैं समस्या से बड़ा हल बना दिया भगवान ने पहले ही। जितनी समस्याएं जिंदगी में जिसके आती हैं उसके पहले ही भगवान सबके लिए हल बनाते हैं। जैसे बीमारी आने से पहले ही दवाई बन चुकी है, प्यास लगने से पहले कुआं खुद चुका है, सागर इतना बड़ा भगवान ने रख दिया। तो इसलिए बता रहे भगवान कि ये जरूर निस्संदेह, हम संदेह नहीं करते हैं कि तुम जो कहते हो वो गलत कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी ये बस हो सकता है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। मन को बस में करने के लिए भगवान ये उपाय बता रहे हैं। कैसे कह रहे हैं देखो, कहा कि यद्यपि कुएं से पानी निकालने के प्रयोग से करे कि करते करते कहा कि किसी प्रकार स्थिति को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करना अभ्यास कहलाता है। यही अत्यंत प्रसिद्ध दोहा भी है क्या कि करत करत ये अभ्यास के जड़ मत हो सुजान और असली आवत जात के पत्थर पर पड़े निशान। बता रहे देखो कि कुएं की पानी पत्थर पड़ा रहता कुएं के बाहर, उसी पर रगड़ रगड़ के रस्सी पानी पनिहारनी निकालती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी पत्थर पर निशान पड़ जाता है, निशान बना देती हैं। इसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास की बड़ी महिमा है। कितना क्यों संसार में भी मन अगर लगा हुआ हमारा है तो अभ्यास से ही लगा हुआ। जितना हमने इसका अभ्यास किया, इसमें ये मेरी माँ है, माँ है, माँ है, तो वो माँ का विचार बने, लेकिन कोई वो सर्टिफिकेट तो नहीं था किसी के पास कि यही तुम्हारी माँ है, लेकिन सुनते सुनते कहते कहते हमारी बुद्धि में ऐसे फिट हो जाता है। माँ है, पिता है, घर है, द्वार है, गली है, मोहल्ला है, आस के पास के अपने नाम का अभ्यास सुनते सुनते मान लेते हैं। जब हम पैदा हुए थे तो मेरा ये नाम नहीं था, लेकिन उसी नाम से रोज बुलाया जाए, रोज पुकारा गया, तो मन ने ऐसे मान लिया कि ये मेरा नाम। अब इतना पक्का हो गया है कि कोई सोते सोते भी तुमको बुलाए तब भी तुम जाग जाओगे। तो इसलिए बताया इस अभ्यास के करने में कभी उकताना नहीं चाहिए। एक और ये बात बता दी जरूरी कि इसके लिए उकताना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। किसी की कितनी मेहनत होती, किसी की कितनी मेहनत रहती है, किसी को जल्दी से देखो फायदा हो जाता, किसी को देर में होता, लेकिन धीरज को नहीं छोड़ना चाहिए। और प्रारंभिक अवस्था में थकना भी नहीं चाहिए, पहले तो तैयार धीरज नहीं, उकताना नहीं चाहिए, और इसके लिए थकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कार्य जो होते हैं धीरज धरे तो उतरे पारा। जब तक इसमें धीरज की जरूरत है। देखो घर है, द्वार है, गृहस्थी है, परिवार है, जो भी चीज है बिना धीरज के कार्य नहीं होता है। भगवान ने कहा जब तक धीरज नहीं रखते हो तो कोई कार्य नहीं। देखो लड़की जिस दिन शादी करके आती है तो कहती है अब हम इस घर में हम नहीं रह पाएंगे, यहाँ मेरे से कोई अनुकूल नहीं है, किसी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वही रहते रहते देखो वही घर उसका अपना हो जाता। वही संतान जब पैदा होती तो माँ कितना उबती है, कैसे इसको रखेंगे, कितना ये लेटिन करता, कैसे इसकी देखरेख करेंगे, लेकिन करते करते अभ्यास उसी की आदत बन जाती है। ये संसार के भी कार्य हमारे अभ्यास से होते हैं। इसलिए अभ्यास हमको ये बताता है कि हमको थकना नहीं चाहिए। जिस क्षेत्र में भी सफलता है उसका मूल कारण उसका अभ्यास ही दिखाई देता है। कोई भी कार्य में कोई भी कार्य करोगे, जैसे पढ़ाई लिखाई कोई रख लो तो बच्चे देखो कब से पढ़ते, 16 साल 20 साल जब लगाते हैं तब उनके अंदर कुछ उसके अंदर ज्ञान ज्योति जलती। ऐसे तुरंत थोड़ी सर्टिफिकेट टीचर उनको दे देता है, तुरंत ही तो उनको थोड़ी मिल जाता है कि तुम पढ़ गए हो, लिख गए हो, पास हो गए, तुमको सर्विस मिल जाए। लेकिन वो लगा रहता है, रोज सर्दी गर्मी बरसात हर समय वो लगा रहता है, तो एक दिन ऐसा समय आता सर्टिफिकेट उसके हाथ में आता।
और बच्चे बहुत मेहनत कर लेते कंपटीशनों में, तो वो देखो बढ़िया कुर्सी पर बैठते हैं। डॉक्टर देखो 10 साल पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बच्चे जो बनना चाहते हैं, एक दिन वो सफेद कोट पहनकर गाड़ी में घूमते हैं। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि इसका मूल कोई भी कार्य, कोई भी सफलता अगर मिली है किसी को, तो सफलता कैसे मिली है? अभ्यास से ही। जैसे इसी अभ्यास के लिए भगवान ने बताया, जब जब मन विषयों की ओर जाए तब तक उसे खींच करके इसको मन अपने बस में करना चाहिए, बताना चाहिए कि हे मन, तुम उधर जा रहे हो तो उधर से तुमको क्या मिलेगा। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा, कब तक सोता। इसलिए तत्परता, लगन और परिश्रम बहुत ही जरूरत है। पहले तो तत्परता, हर से साथ तैयार हो कि हमको ऐसा कार्य करना है। किसी समय गुरु कहते हैं भक्त की नींद कैसी होनी चाहिए ज्ञानी की? कुत्ते के लिए, कुत्ते के बराबर। कुत्ते को जैसे ही आहट मिलती है वो उठ के बैठ जाता, कि खोल करके भौंकने लगता। ऐसे ही भगवान के भक्त को भी उसको हमेशा तत्परता रहनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। और लगन, जहाँ पर प्रीति हो जाती है, जहाँ पर लगन हो जाती, तो हमारी कठिनता अपने आप ही खत्म हो जाती है। वही काम हमको दुष्कर कब लगता है? जब हमारा मन नहीं होता। अब वही कार्य हमको आसान कब हो जाता? जब उसमें मन रम जाता। तो इसलिए लगन होनी चाहिए और परिश्रम भी आवश्यक। परिश्रम, गुरु कहते हैं इंसान का अपना धर्म है परिश्रम, मेहनत। जिसको इसमें परिश्रम करना आता है वो थकता नहीं है। तो भगवान कहते हैं तुमसे जो नहीं हो पाता है वो हम तुमको फिर करके दे देते हैं। इसलिए समझा रहे भगवान, कहा कि अवश्य, परंतु साधना में पूर्ण सफलता भगवान की कृपा पर विश्वास उत्साह के साथ भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये भी बता रहे कि जैसे गुरु बताते हैं कि संसार का प्रारब्ध है और ये संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें हमको मेहनत से मिल सकती हैं, हमें भाग से मिल सकती हैं, किसी के देने से मिल सकती है। लेकिन ये जो भगवान की कृपा होती है, मन में बस होना, मन बस होना या बैराग हो जाना, चित्त में हमारे शांति आ जाना, ये सब भगवान की कृपा से ही होता। बिना भगवान की कृपा से ये सब नहीं हो सकता। विषयों में अनुकूलता का आभास होने से उनके सुबुद्धि और रमणीय बुद्धि हो जाती है। यही विषयों में राग कहलाता है। ये बता रहे कि राग जो होता है, परंतु इसके लिए गुरु कहते हैं बैराग, राग और बैराग, न बैर न किसी से राग, यही है बैराग। परंतु दत्त चित्त होकर इस पर विचार किया जाए तो निश्चय देह होने में देर नहीं लगती कि ऊपर के सुकर और रमणीय देखने वाली विषय वास्तव में अत्यंत क्लेश पूर्वक है। संसार में जो चीज बहुत अच्छी लगती है देखने में, लेकिन उसके अंदर जो दुख छुपा है वो तो संत महात्मा ऋषि मुनि हमको बता पाते हैं, समझा पाते हैं। ऊपर से वो बहुत अच्छी लगती, दुनिया देखकर ललायित हो जाती। जैसे संसार को ही रख लो कि संसार में लोग कितना आने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन क्या है, इसका नाम क्या है? संसार का दुख खा ले। घर है, गृहस्थी है, देखने में बड़ी, कहने तो बहुत अच्छे हैं, जैसे ढोलक कहते हैं, ऊपर से बड़ी सुंदर रहती है, लेकिन पीटा जाता उसको तो कितना दुख होता, अंदर से कैसे वो पोल होती है। इसलिए बता रहे भगवान कि कहा कि क्लेश पूर्वक है, दुख कर कष्टकर होते हैं। एक संत महात्मा बताते हैं, और जब हमको वैराग लगता, समझ में आता है, तब हम इसके मर्म को जान पाते हैं कि इसमें कितना कष्ट पड़ा। कोई भी कार्य को, गुरु कहते साधारणता भी पैसे कोई रख लो, पहले जोड़ने में बड़ी परेशानी होती है, फिर उसको रखने उठाने में कोई जान न पाए, कोई देख न पाए, इसको हम खर्च ना करें, कोई हमारा ले न पाए, उसका अधिका दुख है। और उसके बाद में वो जो चला जाए तो महा दुख है, और या तो फिर छोड़ करके कोई जाए तो भी दुख है। इसलिए भगवान बताते हैं कि पहले से ही अपनी बुद्धि ऐसी बनाओ, अपने अंदर ऐसी विचार बनाओ कि तुमको ये बैराग हो जाए मन में कि कोई भी चीज हमारी नहीं, ना किसी से बैर, ना किसी से, कुछ हमारा है भी नहीं, अब सब कुछ भगवान का है। भगवान से हम प्रीति करते हैं, भगवान आवश्यकता पड़ने पर हमको वो देगा ही। तो इसलिए बता रहे भगवान की वो कि सत्संग में भगवान की कृपा की थोड़ी सी झलक भी मिल जाने में विषयों में सुबुद्धि समाप्त हो जाती है। सत्संग की महिमा भी बता रहे बीच में कि बैराग हमको कब प्राप्त होता है, कि जब हम साधु संगत में, संतों के संग में आते हैं, तब हमको ये राज मालूम होता है कि जो भी चीजें हमें सुख कर लगती हैं, सुख मांगत दुख नियरे आवत।
जितना जितना हम सुख की चाहना करते हैं उतना उतना हम दुख के नजदीक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हीं में दुख भरा हुआ है। गुरु कहते तुम्हारी हंसी ही तुम्हारे रोने का कारण है, कोई और कारण नहीं है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हीं के लिए परेशान भी होते हैं, जिनसे हमारा मतलब होता है वही हमको झिड़क भी देते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान, सुबुद्धि को समाप्त हो जाती है, यही विषयों से वैराग होना कहा जाता है। ये बस समझना चाहिए कि संसारिक विषय सर्वथा त्याज्य नहीं है, कुछ परिस्थितियों में परोपकार के लिए भी सहायक उपयोगी भी सिद्ध हो सकते। कहा कि ये नहीं बता रहे कि संसार की चीजें हैं उनको हम छोड़कर भाग जाएं, सब चीज का त्याग करें, लेकिन जो चीज तुमको मिली है उससे तुम परमार्थ भी कर सकते हो, किसी की सहायता भी कर सकते हो, परोपकार भी कर सकते हो। अपने ही सब कुछ समझ करके दावा जमा करके मत बैठो, क्योंकि किस घड़ी उड़ जाए आबो दाना। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा संसार में आए, उन्होंने बहुत दावा लगाया कि हमारा ये सब कुछ है, लेकिन देखते ही देखते गुरु कहते सब यहीं पर धरा का धरा रह गया। वो हाथ झाड़ कर चल दिया जुआरी की तरह और कुछ भी उनके साथ में नहीं गया। तो इसलिए इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि वो रहते रहते सब चीज को परोपकार में भी लगाए, और कहा कि जौन है उपयोगी सिद्ध भी कर सकते। इसको सिद्धि इसी में कि जब तुम परोपकार में लगाते हो, परमार्थ में लगाते हो, तो भगवान रिस जाता है। वो कहता है कि हमारा भोला भगत है, देखो हमको ही समझ के सब कर रहा है, तो भगवान हमारी सहायता करता है। परंतु उन्हें केवल उचित उपयोग तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सुख पाने की आशा केवल एक दुराशा ही है। अगर तुम उसमें सुख सोचो तो वो सुख नहीं मिलेगा, उससे तुमको दुराशा ही मिलेगी। दुराशा माने जहाँ आशा वहीं पर ही निराशा। इस निराशा को कहाँ मिलती है हमको? जहाँ पर हमारी आशा होती वहीं पर निराशा मिलती। इसलिए इसका अभ्यास क्या है? गुरु कहते हैं कि परमात्मा का सब कुछ है, ऐसे विचार बनाओ। अभ्यास और वैराग के विषय में एक उदाहरण बहुत उपयोगी है कि हमें नहर से अपना खेत सींचना है, तो नहर से खेत तक हमें नाली बनानी पड़ेगी। नाली बनाने के कार्य में फावड़े इत्यादि को बार बार प्रयोग कर भूमि को खोदना पड़ेगा। यही अभ्यास का रूप है। कहते अगर तुमको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। जब तुम्हें नहीं चाहिए तो न्यारे बड़े गुरु कहते जिसके खेत नहीं बोया है तो वो बादल की आशा नहीं लगाता कि पानी बरसेगा, और जिसके वहाँ खेती हरी लगी हुई है, खेती जिसने की है, तो बादल को भी देखता। इसलिए भगवान का भगत भगवान को आगे करके जैस विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, गुरु गुरु, यही सब कहिए। चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। इस मंदिर के 9 दरवाजे, अनहद नाद सदा ही बाजे। इस मंदिर के 9 दरवाजे, अनहद नाद सदा ही बाजे। यहाँ ज्योति निरंतर जलती है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। राम कृष्ण इसी में रहते, ब्रह्मा विष्णु इसी में रहते। राम कृष्ण इसी में रहते, ब्रह्मा विष्णु इसी में रहते। यहाँ सारे देव इसी के अंदर है, भगवान इसी के अंदर है। सारे देव इसी के अंदर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। इस मंदिर को प्रभु ने बनाया, इसमें रहती प्रभु की छाया।
इस मंदिर को प्रभु ने बनाया, इसमें रहती प्रभु की छाया। गुरु स्वयं इसी के अंदर है, भगवान इसी के अंदर है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है, भगवान। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन